नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में जानेंगे हर एक बड़ी खबर को, जहां पर विस्तार से जानेंगे ईवीएम के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं लॉ स्टूडेंट सहित कई वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। ईवीएम और बैलेट पेपर से संबंधित बड़ी खबर जानेंगे। राहुल गांधी ने खोल दी है सबूत के साथ यहां पर पोल। बीजेपी वाले बैक फुट पे आ गए दोस्तों। इस समय की बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया है। वहीं खबर राजस्थान से भी निकल के आ रही है, जहां पर वसुंधरा गुट को बड़ा झटका लगा है। मंत्रिमंडल से समर्थित विधायक बाहर हुए हैं। वसुंधरा राजे काफी गुस्से में यहां पे अपने समर्थित विधायकों की बैठक कर रही है दोस्तों। अपडेट जानेंगे आगे क्या कुछ मामला है। इसी प्रकार की बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचे, इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और घंटी के आइकन को दबाइए। बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचेंगी। और आप भी मानते हैं 24 में आम चुनाव ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए बी सपोर्ट बैलेट पेपर। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। पहली खबर जानते हैं ईवीएम से संबंधित बैलेट पेपर को लेकर। ईवीएम मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं लॉ स्टूडेंट। कह दी है बड़ी बात। दोस्तों, ईवीएम मशीन पर शक पहले से ही था और अब यहां पे लॉ स्टूडेंट ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए बैलेट पेपर से मतदान होना चाहिए, चाहे कितनी भी देरी हो रिजल्ट घोषित होने में, लेकिन चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होना आवश्यक है और मतदाताओं के पसंद का सम्मान करना चुनाव आयोग का कर्तव्य होना चाहिए, ये लॉ स्टूडेंट बोले हैं। कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों ने अब ईवीएम मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इससे पहले वरिष्ठ वकील याचिका दायर कर ही चुके हैं। आप सभी को दोस्तों इसी क्रम में बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप, जो कि ईवीएम पर मोर्चा खोले हुए हैं, उन्होंने बड़ी बात कही। 2024 में ईवीएम से चुनाव हुआ तो कई पार्टियों का सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन और सरकार जितनी भी कोशिश कर लें, 24 का चुनाव ईवीएम से नहीं होने दूंगा, ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप ने। यहाँ पर दोस्तों ये पहला ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के कई नेता भी ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं। बीजेपी के नेता जितनी संख्या बताते हैं और विपक्षी नेताओं की भी यहाँ तक कि वोट बता देते इन्हें कितने मिलेंगे, और लगभग वैसा ही देखा भी गया इस बार मध्य प्रदेश में। और दोस्तों, जितनी सीटें गृह मंत्री अमित शाह अभी से ही दावा कर रहे हैं कि 400 प्लस जीतेगी बीजेपी 24 में, अगर ईवीएम रही तो ये बात भी सच हो सकती है। अब आगे की लड़ाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाने वाली है दोस्तों। एक तरफ लॉ स्टूडेंट पहुंचे हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील हैं जो कि पूरी ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि 24 का आम चुनाव तो बैलेट पेपर से ही होगा, चाहे चुनाव आयोग और सरकार कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले। इसी क्रम में दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी खबर दोस्तों आ रही है इस समय। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का बड़ा बयान निकल के आया सामने। महाविकास अघाड़ी करीब 40 सीटें जीतेगा। महाराष्ट्र में भाजपा को जीतने के लिए ईवीएम की जरूरत है, लेकिन वे अकेले नहीं जीत सकते हैं, उनका गठबंधन तो ईवीएम से है। संजय राउत आए दिन ईवीएम पर घेर रहे हैं बीजेपी को, और संजय राउत का बयान भी सामने निकल के आया है कि भले ही बीजेपी की ईवीएम में सेटिंग हो, बीजेपी अकेले तो चुनाव जीत नहीं सकती है और उसकी ताकत ईवीएम में है। संजय राउत ने दावा किया कि इस बार इंडिया गठबंधन के तहत महाविकास अघाड़ी करीब महाराष्ट्र में 40 सीटें जीतेगा। संजय राउत का बयान ऐसे समय आया है जब इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग होने वाली है और जल्द ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से, इसका भी खुलासा हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। लोग सुलभ रेल यात्रा चाहते हैं या फिर शहंशाह के कटआउट के साथ यहाँ पर फोटो। पीएम मोदी के सेल्फी बूथ पर भड़के हैं राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट के साथ सेल्फी बूथ स्थापित करने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि गरीबों की सवारी भारतीय रेल के हर वर्ग का किराया तो बढ़ा दिया गया, किराए में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट भी एक तरीके से समाप्त ही कर दी गई, प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाए गए, निजीकरण के द्वार खोल दिए गए। राहुल गांधी ने लिखा, जनता की मेहनत की कमाई से निचोड़ा जा रहा यह पैसा क्या सेल्फी स्टैंड बनाने के लिए था? भारत की जनता को क्या चाहिए? सस्ता गैस सिलेंडर, एक सुलभ रेल यात्रा या फिर शहंशाह के कटआउट के साथ तस्वीर? कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कुछ दिन पहले कहा था कि रेलवे स्टेशनों पर पीएम मोदी की तस्वीरों के साथ
सेल्फी बूथ स्थापित करना करदाताओं के पैसे की बर्बादी है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अब लल्लन सिंह दोस्तों जोरदार तरीके से भड़क उठे हैं गोदी मीडिया पर। गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, अब मीडिया नहीं बचा है। लल्लन सिंह का बड़ा बयान निकल के आया है। जेडीयू सांसद ने कहा कि गोदी मीडिया सिर्फ एक पार्टी विशेष के लिए काम करता है और उसके इशारे पर ही दिन भर एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। लल्लन सिंह ने कहा कि गोदी मीडिया एक तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता का काम कर रहा है। सरकार से सवाल ना पूछकर विपक्ष से सवाल किए जा रहे हैं। अब यहाँ देश में मीडिया बचा ही नहीं है। ये लल्लन सिंह का बयान आया। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर पर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। एक और अपडेट आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का जोरदार हमला, बोले यूपी की जनता बीजेपी का करेगी सफाया, बीजेपी हारेगी तो देश से हटेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिका होगी। प्रदेश की जनता बीजेपी का सफाया करेगी। उत्तर प्रदेश में यहाँ हारेंगे तो देश से हटेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन इस बार 80 की 80 सीटें यूपी में जीतेगा और बीजेपी का सफाया होगा। अखिलेश यादव का बड़ा बयान दोस्तों। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी से बीजेपी को हटाने का मतलब स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा बीजेपी हारी अगर उत्तर प्रदेश से तो उसका सफाया तय है। 80 हराओ बीजेपी हटाओ, इस नारे पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है। राजस्थान में बड़ा घमासान देखने को मिल सकता है। वसुंधरा राजे आग बबूला हुई है क्योंकि उनके समर्थित विधायकों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जो कयास लग रहे थे वह दोस्तों खबर सच साबित हुई है। वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों को कहें तो एक तरीके से साइड लाइन ही कर दिया गया है। राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार आखिरकार हो गया है। राज्यवर्धन राठौर, किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। सुबह सीएम भजनलाल शर्मा ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और यहाँ पे दोस्तों डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और इनके साथ गजेंद्र सिंह, बाबूलाल खराड़ी आदि यहाँ पे मंत्री बने हैं। लेकिन वसुंधरा राजे के समर्थकों को साइड लाइन किया गया है, जिसके बाद वसुंधरा राजे ने आनंद फानन में अपने आवास पर बैठक बुलाई है। दोस्तों ये अपडेट निकल के आई राजस्थान से। इसी के साथ अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इजराइल गाजा में फिलिस्तीनियों का कर रहा है नरसंहार। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में दक्षिण अफ्रीका ने दायर किया है केस। दक्षिण अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट में केस दायर कर कहा कि गाजा में फिलिस्तीनियों का नरसंहार हो रहा है। उसने जंग को तुरंत रोकने और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो सामने निकल के आए, आप तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो आपको तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो अपने सभी दोस्तों में, जिससे कि आपके दोस्त भी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।